स्प्लिट्सविला का एक ऐसा कॉन्टेस्टेंट है, या तो आप उसे हेट कर सकते हैं या तो आप उसे लव कर सकते हैं, लेकिन एक बात श्योर है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो स्प्लिट्सविला में नहीं होता तो स्प्लिट्सविला इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता और इक्वेशंस जो घर के अंदर है वो इस तरीके से चेंज नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ हिमांशु की। हिमांशु, वेलकम टू फिल्म विंडो, हाउ आर यू? Thank you for having me, ma'am. I'm really good. तो आपके साथ मुझे लगता है कि बात सही है कि लोग आपको बोलते रहे अटेंशन सीकर, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर पाया इस सीजन में आपको, ना ही ऑडियंस कर पाई, राइट? I mean, I love being an attention seeker. हर कोई वहाँ पे attention के लिए गया है और अगर लोगों को ये लग रहा है कि मैं attention seek कर रहा हूँ तो हाँ सब लोग attention seek करने के लिए गए हैं and it's okay. जैसे जब हमारी पहली बात हुई थी मैंने ये कहा था कि मैं प्यार और हेट दोनों में इक्वली लेता हूँ, so I'm good with it and I'm happy. है ना? तो आपको क्या लगता है कि बार बार आपको ये जो अटेंशन सीकर का टैग देने की कोशिश की जा रही थी, या राजा बनता है तू यहाँ पर आकर, है ना, तो ये क्यों था? वो लोग आपसे इनसिक्योर फील कर रहे थे या फिर उनको लग रहा था कि आप बहुत फुटेज लेकर जा रहे थे? डेफिनेटली शो के अंदर समझ में आ जाता है किसी को कितनी स्क्रीन टाइम मिल रही है और काफ़ी हद तक ये भी समझ में आ जाता है कि कौन मेन कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, कौन मेन कैरेक्टर्स नहीं हैं, किनके पॉइंट्स इतने वैलिड नहीं है जो एपिसोड में नहीं लगेंगे, किनके पॉइंट्स वैलिड हैं और जिनके लगेंगे। जहाँ तक बात रही राजा वाली, आई फील है कि इफ़ यू इन अ कॉम्पिटिशन तो आप हर तरह से अपने आप को बेस्ट समझते हो। अगर आप अपने आप को खुद से ही बेस्ट नहीं समझोगे तो फिर ऑब्वियसली वो ना केवल आपकी गेम पे इम्पैक्ट करेगा बट ऑल्सो द पीपल दैट आर अराउंड यू, राइट? लाइक दिस गेम स्पेशली स्प्लिट्सविला इज अ लॉट अबाउट अलायंसेस, यू नो, हाँ, नॉट जस्ट कनेक्शंस। लोग बोलते हैं पर हाँ, कनेक्शंस के अलावा भी आपको ऑरिकल पे जाने के लिए वोट्स चाहिए होते हैं, सेव होने के लिए वोट्स चाहिए होते हैं, काफ़ी ट्रू। चीज़ों के लिए यू नीड पीपल टू ट्रस्ट यू। एंड हाउ विल यू बिल्ड दैट ट्रस्ट अगर आप खुद से ये बोल रहे हो कि यार मुझे शायद लगता है कि आई एम नॉट द बेस्ट, राइट? So that is what I think and definitely that does make a lot of people insecure और वो दिखता भी है। मतलब काफ़ी हद तक जब मैं काफ़ी लोगों के बारे में नहीं भी बोलता हूँ तो लोगों को आगे से चीज़ें बोलनी होती है पर मैं जवाब दे देता हूँ तो फिर उनको लगता है टेंशन सीकिंग, सो बी इट। तो आपको क्या लगता है कि अब बहुत जल्दी फिनाले तो आने ही वाला है, और जो हमने पूरा शो देखा उससे एक बात तो समझ में आ गई कि मेकर्स ने एडिटिंग में बहुत ज़्यादा जिनको दिखाना था दिखाया, जिनको जिस तरीके से दिखाना था दिखाया। तो आप इस बात पे एग्री करते हैं कि बहुत सारे सीन्स एडिट हुए हैं? आई फील लाइक काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरह से एपिसोड आ रहा है और किसको कैसा दिखाया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो आप और मैं बात कर रहे हैं और जब आप बात कर रहे हो तो उसके पीछे मैं कैसे सा बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दूँ थोड़ा विची सा हो और मेरे वाले में ऐसा डाल दूँ कैसे गॉड लाइक है, तो ऑब्वियसली वो सबकॉन्शियसली ऑडियंस के दिमाग में घुस जाएगा। एंड आई डू नॉट ब्लेम द ऑडियंस ऑल्सो फॉर इट वेरी ऑनेस्टली बिकॉज द ऑडियंस डज नॉट वॉन्ट ऑल ऑफ दीज शोज for frankly using too much of their brains, they watch it for entertainment. या ट्रू। तो अगर वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो वो इतना दिमाग क्यों लगाए कि यार इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक ये क्यों लगाया, या इसकी बात हर कोई टोक क्यों रहा है, इसको क्यों बोल रहे हैं चुप होने के लिए, बाकी सब लोगों को क्यों नहीं बोल रहे चुप होने के लिए। तो ऑडियंस विल नॉट think about it like that, which somehow is unfair for a contestant, but at the end of the day for them it is a business. राइट अब मैं और आप कितनी भी बात कर लें इसके बारे में, इट इज़ नॉट चैरिटी दैट दे हैव पुट आउट। उनको भी एट द एंड ऑफ द डे उनको एक स्टोरी लाइन, एक कहानी बनानी है। इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल like me fall into that space where it is not the most beneficial for us, but I'll still push hard. I'll still try to put out my point across as much as I can, and yeah, that's तो आपने अलायंस की बात की, आपको क्या लगता है कि आपके लॉयल अलायंस क्या थे घर के अंदर? Definitely all of my brothers, I think Saurabh, Yogesh, Ayush, besides that Diksha and now Ruru, ये सब लोग मेरे अपने थे और मैं मानता भी था और मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए एटलीस्ट मेरी साइड से तो वो कभी भी वो नहीं जाने वाला है। सो डेफिनेटली दीज पीपल। सौरभ ने तो आपको बचाया स्प्लिट्स कॉइन देकर, यस, है ना? आई नो फॉर अ फैक्ट कि कहीं ना कहीं योगेश भी कर देता। It's just that कि you know you also need to understand how much practically it makes sense कि आपको वो सब चीज़ें करनी है, बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप किस तरह से कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने बोला था आपको अपना सारा स्प्लिट कॉइन बैलेंस ज़ीरो करना है तो आप और मैं में से कोई भी दे सकते हैं, पर आपके पास 40,000 है फॉर एग्जांपल और मेरे पास 5 है, तो इट मेक्स मोर सेंस दैट आई गिव इट, या ट्रू। राइट? सो लॉजिकली दैट
happens, and I think that has been very evident that all of us have stuck together. ये बात अलग है, अभी जो प्रोमो आया है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं हाँ और काफ़ी चीज़ें होंगी ऊपर नीचे, बट विल स्टिक थ्रू. हाँ। क्या हुआ है, फाइट के पीछे जिम्मेदार कौन है? निहारिका, I feel definitely. The problem lied where जहाँ पे निहारिका ने बहुत स्मार्टली अपने दोस्तों को तो बचा लिया, पर सौरभ का फुद्दू काट दिया. और सौरभ को कहीं ना कहीं हमने पहले भी बोला था दैट शी इज़ गोइंग टू यूज़ वट एवर शी कैन फॉर हर सेल्फ एंड शी विल यूज़ इट सिंपली फॉर द फैक्ट ऑफ द गेम. और वो उस एपिसोड में हुआ भी था. बस ये बात अलग है कि जब तक वो हुआ तब तक काफ़ी दरार लड़ाई योगेश और सौरभ की हो चुकी थी, बट फिर भी मैंने स्टिल आई ट्राई टू काम इट डाउन. मैंने कोशिश की समझाने की योगेश को भी सौरभ को कि आई डोंट थिंक सौरभ डिड इट पर्पसली. आई डोंट नो इफ दैट विल मेक इट to the episode or not, but Saurabh and Yogesh know it, the whole Splitsvilla knows it. तो मैंने कोशिश की थी दोनों को समझाने की कि यार ऑब्वियसली जो सौरभ ने किया वो गलत है, पर एट दैट सेम टाइम इट इज इन समथिंग दैट ही डिड इट पर्पसली. तो वो वाली चीज़ है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दरार आएगी क्योंकि योगेश अनसेफ साइड खड़ा रहेगा जहाँ की सौरभ और अस्मिता एंड रॉन विल बी सेव्ड. सो दैट इज व्हाई दे विल हैव दैट थिंग, बट या. ओके, पर आपको लगता है कि जो सारा एपिसोड हमने देखा, निहारिका वाकई में सौरभ को इस्तेमाल कर रही है गेम में? I do really think so that she was going wherever it's beneficial, especially in the game I would say. क्योंकि जहाँ तक आप याद करोगे वो एक एपिसोड जहाँ पे प्यार चैलेंज हुआ था जिसके अंदर मैंने और दीक्षा ने कैप्टन्स थे और जिसके अंदर हमने परफॉर्म किया था वो सिंक वाला चैलेंज. यस. इफ़ यू गो एग्जैक्टली इन दैट मोमेंट यू विल रिमेंबर वहाँ पे निहारिका ना खुद से नहीं जा रही थी सौरभ के पास. It was only when Yogesh said that I do not want to perform with her, that is when she switched कि ठीक है मैं सौरभ साथ कर लेती हूँ. Why do you think that happened? Do you really think it happened because of the fact जो उसने वीडियो में बोला था? उसने वीडियो में ये कहा था कि मैं तो टेस्ट कर रही थी सौरभ को. नहीं, उसने सिंपली यही बोला था और उसका मानना भी यही था कि योगेश एक बेटर परफॉर्मर है, विच इज़ वाई एम परफॉर्मिंग विद हिम. क्योंकि उससे पिछले ही टास्क में जो वो बोट वाला टास्क था उसमें वो सौरभ के साथ हारी थी. यस. So in her head she believed that कि मैं एक अच्छे परफॉर्मर के साथ परफॉर्म करूँगी, which is not wrong. I don't think that is wrong. और सही है वो अपनी जगह पर. जहाँ तक बात रही गेम में यूज़ करने की तो वो बात भी फिर सही है कि वो अपने हिसाब से देखते हैं कि कौन सा पार्टनर मेरे लिए गेम के अंदर सही है या नहीं है. So that did happen. तो बाद में ये जो बॉन्ड कंटिन्यू हुआ है वो क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि निहारिका को उधर दिखा फायदा सौरभ के साथ, या निहारिका वाकई में फील करने लग गई सौरभ के लिए? ऑनेस्टली जिस तरह से मैंने देखा है निहारिका और सौरभ को, कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक सो इट इज़ फेक. वो है एक दूसरे के लिए जैसे भी हैं. अब वो दिल और दिमाग में देखो क्या है वो तो मुझे नहीं पता है. हाँ. है ना, somebody could be a really great actor fooling somebody like me and the audience, but to what I see I don't think so it is fake. Rest अब अंदर की बात तो भगवान जाने, समय बताएगा वो तो. जब शो में थे तो आपको क्या लगा कि बाद में तो इन्होंने कंटिन्यू किया, तो निहारिका के पास कोई चॉइस ही नहीं बची थी, इसके लिए फिर उसने लगा कि अब मैं सौरभ के साथ ही कंटिन्यू करती हूँ, एंड देन दे रियलाइज कि हम तो अब टास्क भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. शो में डेफिनेटली आई डिड नॉट लाइक निहारिका. आई थिंक इट्स बिन क्वाइट एविडेंट, और फॉर द वेरी ऑनेस्ट रीज़न कि वो अननेसेसरली फाइट्स पिक करती थी मुझसे जस्ट टू गेट स्क्रीन टाइम. आई स्टिल बिलीव दैट. बाकी उसका सौरभ के साथ कैसा बॉन्ड है था या नहीं, आई डो नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट ओवर इट वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं उतना रहा नहीं हूँ उन दोनों के साथ. Okay, मैं हाँ. सौरभ के साथ काफ़ी रहा आप सौरभ के साथ ही रहे, जब थ्रू एंड थ्रू हम शो के अंदर भी थे तो सौरभ मेरे कमरे में रहता था, तो हमें बात करनी थी, हम कमरे में करते थे. उसके बाद वो निहारिका के कमरे में चला जाता था उससे बात करने के लिए. इट वाजंट द अदर वे अराउंड. तो इतनी बात नहीं हुई तो फिर आई डोंट वांट टू जज ओवर समथिंग दैट आई एम नॉट सो श्योर ऑफ. आई विल टेल यू व्हाट आई सी एंड आई थिंक फ्रॉम वेयर आई स्टैंड इट डज सीम वेरी जेन्युइन. तो योगेश और सौरभ की ये जो फाइट है, मतलब ये ज़्यादा लंबी चलने वाली है या सॉर्ट आउट हुई है? आई थिंक इट्स बेटर अगर आप शो देखो तो, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी लाइन जो लोगों को पता लगेगी. बट एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक दे हैव बीफ विद ईच अदर. मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के दुश्मन ही हो जाएंगे, पर हाँ वो चीज़ खटकेगी ज़रूर योगेश को, जो कि मेरे ख्याल से खटकनी भी चाहिए.
तो हाँ। ओके, आपने बताया कि योगेश रूरू भी अब आपके अच्छे दोस्त बन चुके हैं, सौरभ भी, राइट? एक तरफ जहां लोग योगेश रूरू को साथ देख रहे थे, सौरभ निहारिका को, वहीं आपको और दीक्षा को भी साथ में देख रहे थे। तो मैं जब लास्ट टाइम आप दोनों से ही मिली थी और मैंने इंटरव्यू लिया था, तब तक मुझे ये था कि आप दोनों, मतलब स्पिरिट्स विला का कोई भी कॉन्टेस्टेंट साथ में रहे ना रहे, दीक्षा हिमांशु हमेशा एक साथ रहेंगे। मतलब ये दोनों से ही मिलके मुझे फील हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ? I mean, that is what I believed as well. But honestly, I have spoken a lot about this. और कहीं ना कहीं मैं जितनी करी है मैं उतनी भी बात शायद ना करता और ना ही करना चाहता हूँ, because I think all these things are quite private to me. कहीं ना कहीं वो जो unnecessarily जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना और फिर unnecessarily fights पिक करना is what I really dislike. मैंने शो में भी यही कहा था कि लाइक मुझे एक पार्टनर के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट समबडी हु डज नॉट आर्ग्यू अननेसेसरली एंड ऑल्सो इज अंडरस्टैंडिंग। कि मतलब मुझे पता है मैं चैलेंजेस कहीं ना कहीं अपने तरीके से निकालूंगा। हाँ। मुझे पता है मेरे अंदर उस तरह की ईगो नहीं है कि मैं किसी को सॉरी ना बोल पाऊँ, या मेरे में उस तरह की ईगो नहीं है कि मैं हमेशा अपना पॉइंट प्रूव करूँ अपने पार्टनर के साथ। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप वेर इट we're constantly trying to, you know, nitpick things that are not good for either of us. तो वो कहीं ना कहीं होता था। फिर रैंडमली एक दिन मैं अनफॉलो हो जाता हूँ और मेरी बात भी नहीं हुई कि ये सब, मतलब हाँ हमारी उससे पहले थोड़ी बहुत जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स कहूँगा मैं, नॉट लड़ाई पर एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं एक इंसान को, दूसरे इंसान को फिर कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती, दैट यूज्ड टू हैपन। आई जस्ट डिड नॉट feel like that, you know, the moment she unfollowed me I felt like she could have at least had a conversation about all of that, and that did not happen. So yeah, बाकी in detail तो ओके, अनफॉलो हुआ और ब्लॉक भी किया उन्होंने आपको क्या? ब्लॉक तो नहीं किया, अनफॉलो ही किया था। तो आपको नहीं लगा मैं एक बार कॉल करके I बात कर लूं? did. ओके। The moment I got unfollowed, the first instant reaction that I had was that I need to talk to her. हाँ। Like I called her, I texted her कि मतलब, you know, like talk to me. If you want to also be angry, like it's okay, be angry, but like talk to me. But at least tell me why you're angry. बट नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स सामने से। फिर मैंने जब ये सब टेक्स्ट किया तब तक नहीं आया, फिर जब मैंने फॉलो कर दिया फिर रिस्पॉन्स आया। फिर देन यू डिसाइडेड व्हाट? फिर उन्होंने चीज़ें बोली कि ये चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम थी, तो फिर मैंने कहा कि मतलब नेवर माइंड, पर ये चीज़ें प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा कि ओके वी कुड हैव टॉक्ड अबाउट इट, मुझे भी ये सब प्रॉब्लम्स थी, बट लाइक यू शुडंट हैव, यू नो, जस्ट रैंडमली, बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप फॉर एग्जाम्पल me and this ex person is dating, if she unfollows me and I am still following her, it seems as if I have done something wrong. समझ रहे हो ना आप, कि अगर मैंने कुछ गलती करी है तभी वो सामने वाला इंसान अनफॉलो कर देगा, तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि मैंने कुछ गलत किया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज पोस्टिंग दोज रील्स एंड देन शी इज वो कहते हैं ना कि घुमा के कान पकड़ना, वो सब चीज़ें, और फिर वो सब चीज़ें बोलना, तो I feel like it was a bit extra and I don't think she should have done that. I would never do something like that. Yeah. Which I frankly feel that if you have ever been in relationship, अगर आप चाहे एक छोटे से समय के लिए भी किसी का रिलेशनशिप में रहे हो, तो आप जब, मेरा ये मानना है, जब आप ब्रेक अपार्ट भी करते हो ना, तो आप वो थोड़ी रिस्पेक्ट रखते हो। ट्रू। तो अगर आप वो रिस्पेक्ट नहीं रख सकते तो शायद जो आपका पहले था वो रियल नहीं था, या फिर आपको वो अब जो है उसकी वैल्यू नहीं है। That is what I think. आपको लगता है कि मैंने ना बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट के इंटरव्यू किए, एक बात मुझे समझ में आई कि बाहर रहते हुए उनका परसेप्शन एपिसोड देखने के बाद अपने आप फिर चेंज हो रहा है। आप ही तो एपिसोड करके आए, आपके सामने सारी चीज़ें हुई, फिर जब ऑन एयर हो रहा है ऑडियंस का रिएक्शन देख रहे हो, फिर आप अपना आपका बिहेव भी चेंज कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सबके सब? डेफिनेटली क्या होता है ना कि जब लोग बाहर आते हैं तो लोगों को ये होता है कि हर किसी को ना अच्छा बनना है, किसी को सच्चा नहीं बनना है। हर किसी को ये बनना है कि किस तरह से मैं पब्लिक इमेज में अच्छा बन जाऊं, पर कोई ये नहीं सोच रहा है कि यार बट लाइक दिस इज व्हाट आई फेल्ट, दिस इज व्हाट आई स्टिल फील। अब क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल एक कंटेस्टेंट है जिसको मान लो बहुत सारा लाइमलाइट मिल रही है, उसको बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर तुमने शो में उसके अगेंस्ट बोला है तो बाहर आके लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ कॉर्डियल रहने के लिए फिर उसके साथ रील्स डाल देंगे।
या फिर उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, तो वो मुझसे नहीं हो पाता है। कि मतलब मेरा तो ये मानना है कि मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे प्यार दो तब भी दोनों हाथों से एक्सेप्टेड है, नफरत दो वो भी दोनों हाथों से एक्सेप्टेड। आई जस्ट कांट चेंज simply for the fact that people would one day start liking me, because I feel like the people that like me, even if it is a small number, they like me for who I am. And if I am not being true and if I am not being loyal to them, then I have failed as whoever I am. Yeah. तो दैट इज व्हाट आई थिंक। तो बाकी कंटेस्टेंट्स का टू ईच देयर ओन, आई डोंट थिंक वो जो कर रहे हैं उनको मैं कोई होता हूँ बताने वाला, पर मेरे हिसाब से मैं कभी वो चीज़ नहीं करूँगा। ट्रू। नहीं, और क्या आपको लगता है कि दीक्षा भी इसी बात से इन्फ्लुएंस हुई शायद? 100% आई फील लाइक ये मेरी दीक्षा से भी बात हुई थी, और वो ऑन ऑब्वियसली लाइक इफ आई आस्क यू कि यार तुम्हें लगता है कि तुम सब चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो आप सामने से ही कहोगे नहीं, बट यू सी इट फ्रॉम देयर एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक एक्स इंसान ने कुछ तुम्हारे बारे मेरे बारे में बोला है, और वो नेगेटिवली किसी तरह से कुछ भी बोला, और आपको वो एग्जैक्ट सेम वर्डिंग अगर अपने पार्टनर के मुंह से सुनाई दे, तो वो समझ में आ जाता है ना कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें घर कर रही हैं। तो वो आई डिड स्पीक अबाउट इट एज वेल, बट किससे इन्फ्लुएंस हुई हो, आपको क्या लगता है? from the internet, from what people speak and what the narrative is trying to being the narrative that is being said about me, तो वो वाली चीज़ है। किसी कंटेस्टेंट से नहीं? नॉट, आई फील लाइक इट्स अ होल। मतलब जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इट वाजंट फ्रॉम अ कंटेस्टेंट, इट वाज समबडी हु जस्ट सेड समथिंग ऑन द इंटरनेट अबाउट मी, और फिर वो चीज़ जब सिमिलर वर्डिंग्स में मेरे पास आई, मैंने पॉइंट आउट भी करी, तो वो भी फिर वापस मुझ पे पड़ा कि तुम ऐसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो मुझ पे। तो बट डू यू स्टिल मिस हर? I don't anymore. I really thought that I could fix things until I saw all those stories, until I saw all those things where she's trying to shade me. और मुझे नहीं लगा था कभी भी मैं इस पोजीशन पे आऊँगा जहाँ पे मुझे I will get all of that from दीक्षा। हाँ। समझ रहे हो आप? क्योंकि शो के अंदर भी और बाहर भी आई डोंट केयर कि कौन मेरे सपोर्ट में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पर ये ज़रूर मैटर करता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे सपोर्ट में नहीं भी हो ना, पर अगर आप मेरे बारे में कुछ उल्टा नहीं बोल रहे हो, तो आई विल स्टिल फील दैट ओके यू नॉट अगेंस्ट मी। बट इफ समबडी दैट यू प्लेड द एंटायर गेम विद, योर नंबर वन प्रायोरिटी, द नंबर वन रीजन दैट मोस्ट ऑफ योर फाइट्स हैपेंड, कितनी जगहों पे तो मेरी लड़ाई थी भी नहीं भाई, मैं उसके लिए लड़ा हूँ जहाँ पे लोग मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं और उसके बारे में उल्टा बोल रहे हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि तुम उसके बारे में भी उल्टा नहीं बोल सकते हो। ट्रू। तब भी अगर वो इंसान चूज करता है आपको शेड करना और वो सब चीज़ें बोलना, द मोमेंट दे गेट अ चांस जस्ट सो दैट दे कैन ऑल्सो स्ट्रीमलाइन विद द सेट ऑफ पीपल दैट, अब क्या होता है ना कि अब फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ एक्स अमाउंट ऑफ ऑडियंस दैट हेट्स मी, जो मुझे हेट करेगा ना वो उसको पसंद करने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक कोई भी कंटेस्टेंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल विशु, राइट? अभी विशु ने मेरे अगेंस्ट कोई रील डाली, कोई उसे पसंद ना भी करता हो, चाहे मेरी और उसकी लड़ाई नहीं भी हुई हो, पर फिर भी लोग उसकी पोस्ट पर कमेंट करेंगे अरे यार हिमांशु भाई के लिए तुमने बढ़िया रील डाली। You get what I'm saying? So people that hate me will support people like all of them who are against me. तो वो कहीं ना कहीं फिर वो उनको वो पुश मिल जाता है कि अरे कि इसके अगेंस्ट हेट रील डाल के आई वॉज ले लो या और फैंस बना लो। ओके, so that sucks. अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करो और उससे आगे बढ़ो ना, किसी को मैं समझ अब यही, अब जैसे फॉर एग्जांपल विशु आल्सो लाइक हमारी इतनी लड़ाई हुई नहीं शो के अंदर, बाहर भी नॉर्मली मिलता है, पर फिर हर 4 दिन बाद रील डाल देता है बिकॉज एविडेंटली उसको भी पता है कि उसका शो के अंदर आज सच अगर इतना स्टांस होता देन ही वुड पुट मोर शिट ऑफ द शो या राइट। डजंट इट मेक सेंस? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ आप, मैं अपने बारे में ही 99% डालता हूँ। हाँ, मुझे नहीं जरूरत, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्क्रीन टाइम के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने स्टैंड जो मैंने रखा है, मैं अपनी ही लाइन डालता हूँ, उसके बाद जो सच है वो डालता हूँ, और लोग उसी से मुझे एंगेजमेंट और स्क्रीन टाइम दे देते हैं, मुझे नहीं जरूरत। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने नहीं, तुम्हें स्क्रीन टाइम मिल रहा है और वो भी इसी वजह से नहीं मिल रहा है बिकॉज यू डिड नॉट हैव वैलिड पॉइंट्स। इट्स नॉट लाइक, डू यू नॉट थिंक दे माइट हैव ट्राइड टू इंटरप्ट? Do you not think Gullu or all these other people would not have tried to interrupt? हर बार करते थे जब मैं बोलता था,
हाँ हाँ। पर वो क्यों इतना ज्यादा उनको स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि पॉइंट्स वैलिड नहीं थे। ट्रू। बेवकूफ पॉइंट अगर आप एक आर्गुमेंट में मारोगे तो वो एपिसोड के अंदर से उन्हें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इट विल टू द ऑडियंस पीपल विल से इट डजंट मेक सेंस। कायरा आपको बोल रही है कि पीटेगा, थप्पड़ खाएगा। अब वही है, आई फील लाइक वहां पे भी मेरी कायरा से भी कभी इतनी लड़ाई नहीं हुई थी, पर उसका ही कहना है कि आप जो वो प्रोमो से है कि तू पीटे, मैं पीटूंगा, मैं उसको पीटूंगा, आपने ऐसा कुछ बोला नहीं था? नहीं नहीं, वो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो बेसिकली एपिसोड आएगा तो तब थोड़ा सा क्लियरिफाई होगा मेरे को लगता है, पर वो काफ़ी लेटर स्टेज में आएगा। तो एक वो टास्क होगा, टास्क के अंदर वो भी लड़ाई दीक्षा की वजह से होगी मेरी कायरा से। ओह। वो भी मेरी लड़ाई नहीं थी, वो भी आई डिड नॉट हैड टू डू एनीथिंग विद इट, बट द वे कायरा ट्रीटेड दीक्षा आई फेल्ट इट वाज वेरी रॉन्ग, सो आई टुक अ स्टैंड फॉर दीक्षा, व्हिच इज व्हाई आई फॉट विद कायरा एज वेल एंड देन गुल्लू एंड द एंटायर गैंग एज वेल, व्हिच आई डोंट केयर। मतलब मेरे लिए तो 10,000 लोग भी सामने खड़े होकर मेरे से लड़े, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। और वो वाली चीज़ है। बाकी वो जो उसने क्या बोला है, क्यों बोला है, वो तो यू नो वो कांस्टेंट वही है कि मतलब अगर मेरे बारे में आप कुछ लॉजिकली नहीं बोल सकते उल्टा, तो उसने ये वो बोला था कि रोडीज में थप्पड़ खाया तूने, ये सब चीज़ें उसने बोली। उसको पता ही नहीं है कि रोडीज में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्या लड़ाई हुई है क्या नहीं हुई है। उसको बस ये किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं से कुछ सुन लिया तो वो बस बोल दो, क्योंकि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है आपके पास। आकांक्षा ने भी ये बात बोली थी शायद हाँ कि ये तो खा के आया हुआ है, खा के आया हुआ है, राइट? हाँ। किस अब यू नो आई विल टेल यू समथिंग वेरी frankly, the irony of the audience is that when आकांक्षा said that, आकांक्षा ने वो रील भी डाली उसके अंदर, अब वो बहुत सिग्मा है उसमें, you know she's so cool that she give a reply and you know, but at the same time अगर वही चीज़ मैं बोल देता ना after the दीक्षा and आकांक्षा incident, तो लोग बोलते कितना गिरा हुआ इंसान है यार, वो बेचारी को इतनी चोट लगी है, उसने मार खाया, उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। दैट इज व्हाट नैरेटिव बिल्डिंग इज। अब अगर आप एक शो के अंदर कुछ कंटेस्टेंट्स को हमेशा ऐसा अच्छा दिखाओगे और हमेशा दूसरे कंटेस्टेंट्स के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक वैसा डालोगे, तो ऑब्वियसली ऑडियंस उनको वैसे ही देखेगी। यस। तो अब अगर कोई इंसान जो गलत भी करेगा लेकिन नैरेटिव उसको सही पुश कर रहा है, तो फिर वो लगेगा कि सही है। और वही इंसान को अगर आप गलत दिखा रहे हैं और वो सही भी बोलेगा ना, तब भी वो गलत आएगा। आपने एक रील भी डाली जिसमें आपने बताया कि हील्स, जूते। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि ये भी लोगों ने फिर अपने तरीके से ले लिया। यस। जब ये पूरी की पूरी लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद सुजैन स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स, दीक्षा स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स बैक, और उसके अंदर सारी सारी चीज़ें थी कि ये जो वापस इन्होंने फेंकी और वो सब चीज़ें हुई हैं। अब लोगों को ये लग रहा है कि दीक्षा ने फिर ये भी मारा होगा, वो भी मारा होगा। पहली बात तो इवन दो दीक्षा इज नॉट माई पार्टनर, बट आई विल स्टिल चूज टू स्पीक व्हाट इज द ट्रुथ, दोनों को इक्वली लगी थी। ऐसा नहीं है कि आकांक्षा को कम लगी थी या दीक्षा को ज़्यादा, दोनों को इक्वली लगी थी। दीक्षा के भी पूरे गले पे निशान थे, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आकांक्षा और सुजैन दोनों मिलके चढ़े थे दीक्षा पे। दीक्षा फिर भी अकेली थी बिकॉज रूरू हटा रही थी, पर सुजैन और आकांक्षा, सुजैन ने भी दीक्षा के बाल पकड़े थे, उससे लड़ाई हुई थी, और आकांक्षा की भी उससे लड़ाई हुई थी, जबकि दीक्षा फिर भी अकेली थी वहां पे। But only because of the fact that Diksha hasn't come out and spoken her side of the story, and also how she has been portrayed, like I said, तो वो फिर वो that does change a lot of perspective. लेकिन ऐसी क्या बात बोली थी आकांक्षा ने कि दीक्षा एकदम ट्रिगर हुई थी? वो कुछ तो basically Diksha does not have a mother, and she did say something related to that, but it was very demeaning and she did accept it. कुछ भी बोला हो जो नहीं है उसके बारे में बोलना, मतलब कोई भी लाइन क्यों ना हो, मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एकदम ह्यूमन वाली चीज हो गई ना फिर तो। The worst part is that in the episode also Akansha did accept that she said it, पर फिर वो एपिसोड में आया ही नहीं। वही तो वही। अब आप क्या करोगे, सोचो। अब जिस लाइन के बारे में इतना झगड़ा हुआ, अब सोचो, लाइक अब लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये अगर पहले भी लाइन बोली थी तुमने, चैलेंज के बाद क्यों ब्रिंग अप की। ऑब्वियसली यार, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको एक चीज बोली है, मैं उस वक्त पे उस तरह से रिएक्ट अगर नहीं कर पाया, मेरे दिल में तो रहेगी ना वो चीज यार। ऑफ कोर्स और ऐसी चीज नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी वो चीज, नहीं जाएगी। तो अब वो चीज लोग बोल रहे हैं बाद में क्यों रिएक्ट किया, मतलब तो रिएक्ट भी तुम्हारे हिसाब से करें। तुम बताओ कि भाई वो चीज सच भी है कि झूठ है,
अब वो क्यों, वही वाली चीज है ना कि अब वो क्लैरिफिकेशन भी आके देगी दीक्षा तो लोग इतना वो नहीं मानेंगे, और मानेंगे भी तो जो सेट ऑफ ऑडियंस मानेगी तो यू नो इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ टू कन्विंस पीपल व्हेन यू आर ऑन दिस साइड। बट तो वो जो आपने बताया था रील में जूता, मतलब हुआ क्या था? बेसिकली उसने, सुजैन ने भी चीजें फेंकी थी वापस। हाँ, बीच का ना बहुत तो सारे सीन वापस- एडिट हुए, वो मतलब ऑडियंस को तो दिखाया ही नहीं गया। तो बेसिकली जब सुजैन ने काफ़ी सारी चीज़ें फेंकी तो दीक्षा ने भी जो चीज़ें फेंक रही थी वापस उसने फेंकी। उस तरह से मैंने बोला था। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं जूता और हील दोनों बोल रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं था कि दीक्षा ने एक पैर में जूता और एक पैर में हील डाली थी कि वो दोनों से मार रही होगी, है ना। पर वही है ना, आप लॉजिकली काउंटर उस इंसान को कर सकते हो या फिर उस सेट ऑफ ऑडियंस को कर सकते हो जो लॉजिकली सोचना चाहती है। हाँ। अगर वो सोचना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप कैसे करोगे? जैसे अभी रिसेंटली वो एक मैंने रूरू की स्टोरी डाली थी, आई डोंट नो, ये आपको फन स्टोरी बताता हूँ मैं एक। तो मैंने ना रूरू की एक स्टोरी डाली जिसके अंदर रूरू मेरे घर पे आई हुई थी और ना गेव हर लाइक अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स जो मेरे थे। यस, मालूम है। अब लोगों ने डाल दिया कि देखो झूठ बोल रहे हैं, प्लान करके आए हैं, योगेश की शॉर्ट्स हैं, ये तो पक्का प्लान करके आए हैं। 10,000 रीलें डाल दी इन लोगों ने, कमेंट्स भर दिए सबके और स्टोरीज पे स्टोरीज डाल दी। मेरी शॉर्ट्स थी, मैंने ही दी थी योगेश को। उसके बाद मैंने वापस ले ली। उसके बाद जब रूरू मेरे घर पर आई तो मुझे सबसे ऊपर दिखी शॉर्ट्स तो वो मैंने दे दी। अब जब मैंने ये जब क्लैरिफिकेशन डाली, इसकी कोई रील नहीं है, इसके बारे में कोई रील नहीं डाल रहा है, इसके बारे में लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे, अब वो बिल्कुल ही हट गया। अब ये नई चीज ढूंढेंगे कि कैसे हम हेट करें। और योगेश की रील डाल रहा है जहाँ पे योगेश वो लड़की के साथ है और कह रहा है कि भाई मैं देखो मैं रूरू के साथ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ हाँ, क्योंकि ओके आई विल टेल यू व्हाट, योगेश इवन दो अगर चाहे तो मेरे घर पे आ सकता है, पर अभी ऑब्वियसली इन लोगों की नहीं बन रही है, विच आई होप आगे जाके बन जाए। यू नो, Really? आई डोंट केयर व्हाट You द want? इंटरनेट सेज, यस, बिकॉज इनका बहुत पुराना रिलेशनशिप है यार, काफी लड़ते झगड़ते हैं पर रहते हैं एक साथ ही है। तो मैं तो ये चाहूंगा रहेंगे, पर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो दोनों अगर नहीं चाहते एक दूसरे के साथ रहना, सो दे डोंट हैव टू फोर्स इट। अगर रहना भी चाहे एक दूसरे के साथ तो फिर दे व्हाई डू दे हैव टू फेक इट? ये तो वही वाली बात होगी, जब मैं और दीक्षा साथ में भी थे तो लोग बोलते थे कि यार ये लोग तो फेक कर रहे हैं। हाँ। फिर उसके बाद जब हमने ब्रेकअप कर लिया तो ये टेन जैसे आंडू पांडू फिर वो बोलते कि ये पीआर के लिए। तो मतलब अगर हम डेट कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ इंटरनेट के लिए, डेट नहीं भी कर रहे हैं तो वो भी सिर्फ इंटरनेट के लिए। तो आप वही है ना, आप जिस इंसान जो आपको नहीं पसंद करता है तो मेरा ये मानना है आप उसको, आप ऐसे वो सर्टिफिकेट भी लाके दिखा दोगे ना कि देखो यार ये सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, तो ये बोलेंगे कि ये सपना है। सर्टिफिकेट भी झूठा है। सर्टिफिकेट भी झूठा है, किसी झूठे ने दिया है। झूठे ने दिया है। पर आप रियली चाहते हैं योगेश रूरू साथ आ जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग Definitely. ऐसे भी हैं जो चाहते हैं योगेश आकांक्षा साथ आ जाए। नो, आई फील लाइक योगेश किसके साथ आए किसके साथ ना आए वो उसकी चॉइस है, बट इफ यू आस्क मी 100% आई थिंक रूरू इज वे बेटर देन आकांक्षा फॉर योगेश, बिकॉज रूरू बहुत लड़ती झगड़ती है पर वो एक्चुअली में प्यार करती है योगेश से, यू नो। और योगेश भी वैसा वर्षा करता है, ऐसा नहीं कि योगेश की तरफ से कम है। ये बात अलग है कि अब वो वही वाली चीज़ है ना, जब इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाता है ना मैम, तो वो फिर ना रिलेशनशिप के अंदर भी काफ़ी इंसान यहाँ से वो हो जाता है। ट्रू। फिर ऐसे होता है कि यार ये इसकी वजह से मुझे इंसान ये बोल रहा है, फिर वो बोलेगा कि इसकी वजह से मुझे इंसान ये बोल रहा है। इट डज अफेक्ट रिलेशनशिप्स, इट सक्स, बट इट इज़ द हार्श रियलिटी। वो जो एपिसोड मैंने देखा ना आकांक्षा और इनका, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे आकांक्षा को ही हर चीज के लिए जिम्मेदार माना गया। दीक्षा को ही उसी को ही डांट पड़ी कि तुमने पहले हाथ उठाया। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया उस पूरे फियास्को के बाद जब वो एपिसोड के अंदर बात मतलब उस रियल लाइफ के अंदर जब वहाँ पे बात भी हुई थी, तब ये पूरा टॉपिक भी छिड़ा था। जब दीक्षा ने बोला ये चीज़ तो फिर आकांक्षा ने पहले तो बोला मैंने ऐसे नहीं बोला है, फिर उसके बाद पता चला कि हाँ ऐसा बोला गया है थ्रू अ रिकॉर्डिंग, और फिर उस रिकॉर्डिंग के थ्रू जब पता चला फिर आकांक्षा ने एक्सेप्ट किया, अच्छा नहीं मैं तो मजाक की तरह में बोल रही थी, आई डिड नॉट मीन इट इन दैट एंटायर पार्ट इज नॉट इन द एपिसोड। नाउ इवन इफ आई से इट, अगर मैं 10,000 इंटरव्यूज दे के 10,000 बार लाइव जाके भी बोलूंगा, इट विल नॉट हैव द सेम इम्पैक्ट एज द एपिसोड ऑफ कोर्स। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट सिंस एज ऑफ मतलब जब से वो ये सब चीज़ें हो रही है, मैं कोई कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। अगर वो एपिसोड में कोई चीज़ जिस तरह से दिखाई जाएगी, अब मैं भगवान से भी लड़ लूंगा तो लोग वही मानेंगे। तो आपकी बातों से अगर अब मैं सोचूं और वो एपिसोड में चीजें दिखाई जाती
तो ये सीन पूरा उल्टा था, मतलब ये तो परसेप्शन ही उल्टा था जो आकांक्षा को लेकर लोग मतलब देखो उसको। परसेप्शन ऑडियंस क्या बनाती क्या नहीं बनाती वो ऑडियंस के ऊपर है। मैं हाँ ये बोल रहा हूँ कि दोनों पक्ष सिमिलर दिखाओ, हाँ, नहीं यू अगर नो। देखिए ये फाइट तब हुई जब दीक्षा को इस बात के लिए हर्ट हुआ कि उसने उसकी मम्मी के लिए बोला। जी टाइमिंग ठीक है, एक बार को हम सवाल उठा सकते हैं कि टाइमिंग हाँ, अभी सही नहीं हो सकती और थी। दीक्षा अपने हिसाब से उसका बोल भी दे सकती है। हाँ, हाँ पर अब उसने बोला था, ये बात तो समझ में आती, तो दोनों को तो फेयर ये मिलता ना, एक विलन और एक हीरोइन नहीं बनता, ऐसा मेरा कहना है कि भाई गलती तो दोनों की थी, तब दीक्षा ने माफ कर दिया था, चलो मूव ऑन हो गई, पर ठीक है। तो आपको लगता है कि ये तो सब एडिटिंग का मतलब ये तो सच है, पूरी की पूरी एडिटिंग है, राइट। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट इज दैट नो मैटर व्हाट यू डू व्हेन यू सिट, अब जैसे ऑडियंस या लोग भी जो मजाक बनाते हैं सब चीज़ें बोलते हैं, if any of those people were in my shoes and they could see from where I'm coming from and from my POV कि आप कुछ भी कर लो ना, एक सेट ऑफ ऑडियंस कहीं ना कहीं तरीके ढूंढ ही लेगी आपको झूठा से ठहराने के लिए। हाँ हाँ तो आफ्टर अ पॉइंट कहीं ना कहीं काफ़ी लोग गिव अप भी कर देते कि छोड़ो यार, हाँ। बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई डोंट गिव अ शिट, तुम मेरे बारे में 10,000 रिले डालो, तुम 50,000 कमेंट करो और उल्टा शुल्टा बोलो, मैं तो भाई जो है डंकी की चोट पे बोलूंगा। बोलूंगा, ट्रू ट्रू। तुम मुझे पसंद करो नहीं पसंद करो, दैट इज ऑन यू। आई हैव माई ओन पीपल दैट डू लाइक मी, मे बी इट्स नॉट अ ह्यूज नंबर, बट इवन दो it is a small number, I am still very 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 fond of them and they like me for that honesty and I am trying to give that to them. टू दैट, ट्रू ट्रू। अब वही वाली प्रॉब्लम है ना, हर किसी को आप पसंद नहीं आ सकते नहीं हो, आ सकते, तो हाँ। जितना जल्दी वो आप जरूरत रियलाइज भी कर नहीं। लो उतना बेहतर है। तो आकांक्षा को ये जो 1 मिलियन फॉलोवर, जो इसके मिलियंस में फॉलोवर बढ़े या फिर इतना प्यार मिल रहा है, तो आपको लगता है कि अगर सारी चीजें दिखाई गई होती एपिसोड में, एडिट नहीं की गई होती, तो ये सिनेरियो चेंज होता? नहीं, प्यार नॉट मिलना, सिर्फ दिस बल्कि इससे पहले की भी आई बहुत से। फील लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वर यू नो स्वेड इन अ वे कि किस तरह से कौन कैसा दिख रहा है और किसके अराउंड क्या स्टोरी लाइन बिल्ड करनी है, क्योंकि काफ़ी और सारी लड़ाइयाँ भी हुई थी जो एपिसोड्स में से बिल्कुल ही आउट कर दी। जैसे निहारिका ने भी अपने ब्रॉडकास्ट पे डाला था कैसे उसकी एक लड़ाई हुई थी जो एपिसोड में आई नहीं। नाउ अब फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटी सी भी लड़ाई है ना योगेश और आकांक्षा की, वो एपिसोड में आएगी आएगी, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है। लेकिन निहारिका की कितनी मर्जी बड़ी लड़ाई हो, वो नहीं है एपिसोड के अंदर। तो नाउ फ्रॉम एन अनबायस्ड पर्सपेक्टिव इट्स नॉट फेयर, राइट? Like, why is an argument between an X contestant and a Y contestant more important than a contestant and a B contestant? Because it's an argument, right? पर वो ऐसा नहीं है, रियलिटी वैसी नहीं है। तो आकांक्षा ये सब डिजर्व करती है जो बाहर उसे इतना प्यार मिल रहा है? और देखो मेरे हिसाब से तो सब डिजर्व करते हैं, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि सबने शो के अंदर कुछ ना कुछ किया है। मेरी प्रॉब्लम ऑनेस्टली ये है कि हर किसी ने एक अलग अलग तरीके की और लेवल, आई वुड से, और लाइक यू नो हाउ मच यू पुट इन टू द शो. What happened with Akansha, understand the reason that it happened with Akansha. Right? And the way she has portrayed it, the way she has, you know, ghumafied it, it's very good for her. Like, you know, kudos. But a lot of other people have put a lot of effort in the show as well. और उनको शायद उतना नहीं मिला है। अब क्या होगा ना, अब मैं जैसे ही मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे अरे यार कितना जेलस हो रहा है, पर एक प्रैक्टिकली एक चीज़ सोचो कि अगर आप एक शो के अंदर हो, आप एक कंटेस्टेंट हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपना यू नो चैलेंजेस जीतने के लिए, आप अलाइंसेस बनाने के लिए, गेम में दिमाग लगा रहे हो, उसके अलावा आप ओपिनियंस भी रख रहे हो, उसके अलावा आप और 10 सारी चीज़ें कर रहे हो, पर आपके साथ उतना अगर नहीं हो रहा है, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कायरा। मैं अपनी बात भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी बात करूँगा तो लोग वो इंस्टेंटली बोलेंगे, इवन दो आई स्टिल फील लाइक आई डू डिजर्व अ लॉट मोर, बट वो वैसा नैरेटिव अगेन नहीं हो पाता है। बट फॉर एग्जाम्पल कायरा, अगर कायरा का देखा जाए, कायरा वाज डेफिनेटली अ बेटर परफॉर्मर दैन दिस वन आकांक्षा। सिमिलर थिंग्स हैपेंड टू कायरा एज वेल। गुल्लू और अनीशा वाला वो हुआ था। हुआ था, तो फिर उसको तो नहीं मिला इतना, वो क्यों? एंड
पीपल ऑन द इंटरनेट वुड से नहीं वो रियल है, ये रियल है। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन रियल है कौन नहीं रियल है? तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हें भी दिखाया जा रहा है वो रियल है? ट्रू। तो आपको सच में लगता है कि गुल्लू अनीशा सीरियस हो गए थे? सीरियस नहीं यार, ऐसे तो it doesn't matter if they were serious or not. I'm just saying that टू टाइमिंग। whatever it was not fair for Kyra the way it कायरा, was not fair for Akansha also. मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कांचे के साथ हुआ वो सही था, मैंने कभी भी नहीं ये बोला है। हाँ हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डिफरेंस ऑफ मोरालिटी एंड डिफरेंस ऑफ पब्लिक सपोर्ट है वो क्वेश्चनेबल है। पर कायरा ने इसको मतलब उठाया भी नहीं ना, कायरा ने भी बहुत लाइटली लिया, वो भी मूव ऑन हो गई। अच्छी बात है, दैट इज वेरी और मैच्योर। आकांक्षा ने इस चीज को लेके गेम खेला ना, क्योंकि मतलब आप से अगर फॉर एग्जांपल अब कायरा ने वो क्यों नहीं उठाया, कायरा ने वो इसलिए नहीं उठाया क्योंकि कायरा को पता था अगर वो इंडिविजुअली भी किसी और के साथ परफॉर्म करेगी वो जीतेगी, और जीत रही थी। हाँ, कायरा तो बहुत अच्छी डांस। थिंक अबाउट इट, राइट? फॉर एग्जांपल अगर आप एक कंपटीशन में हो, आपको एक कंपटीशन के लिए एक पार्टनर चाहिए, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए, यू विल बी वेरी फ्यूरियस, बट ओनली व्हेन यू नो दैट इफ विदाउट दैट पार्टनर यू प्ले यू माइट नॉट विन। वरना तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा ही था, हर किसी ने ऑलमोस्ट पार्टनर स्विच करे हैं, मतलब मेरे अलावा तो कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसने पार्टनर नहीं स्विच किया हो। सौरभ ने भी पहले प्रीत के साथ, फिर निहारिक, विशु भी पहले, देन सुजैन, हाँ ऑलमोस्ट सबने ही किए हैं। ऑलमोस्ट गुल्लू सब ने ही किए हैं। हाँ। पर और किसी को भी इतना वो, अब फॉर एग्जांपल सेम हाइट चक्षदीप को क्यों नहीं मिली अगर हम देखें तो? चक्षदीप ने तो बात भी इतनी करी है अनीशा के बारे में कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है। हाँ, और चक्षदीप तो लॉयल भी कितना ज्यादा था, बहुत थे। उसने तो कभी किसी और से बात भी नहीं करी उस तरह से, राइट? सो व्हाई डिडंट चक्षदीप get all of that? Because there are reasons for it. There are other outside factors like PR involved, like how the episodes come out and How you react. and also which partner you are with, क्योंकि आपके पार्टनर की कितनी हाइप है उससे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी हाइप मिलती है, right? So that definitely matters. ओके, तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि सौरभ निहारिका भी है, मतलब लोग ये कहते हैं कि निहारिका का फैंडम का इस्तेमाल सौरभ कर रहा है बाहर आके। आई फील लाइक दोनों की ना अपनी अपनी ग्रोथ रही है फेम की, बिकॉज जो सौरभ के पास ऑडियंस आई है वो पहले दिन से आ गई थी, जब मतलब उसका वो गाने वाली चीज़ और वो हरियाणवी वाला टच आया तो वो स्टार्टिंग से आ गया था, इवन बिफोर ही केम क्लोज टू निहारिका, उससे पहले से काफ़ी लोग उसे पसंद कर रहे थे। रही बात निहारिका की, निहारिका को भी लोग पहले दिन से अलग अलग उसकी चीज़ों के लिए पसंद कर रहे थे। तो दोनों के पास अपने अपने रीजंस थे। ओके। अगर जहाँ तक बात रही यूज़ करने की, तो आई फील लाइक द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट निहारिका के पास जितनी भी फेम आई है, एटलीस्ट अब काफ़ी टाइम से उसने शोज नहीं किए हैं। हाँ। तो वो स्प्लिट्सविला के दौरान ही आई है। हाँ। पर काफ़ी जैसे गुल्लू और योगेश के पास और इन सब के पास बहुत पहले से थी और वो अभी रनिंग थी। हाँ। समझ रहे हो आप? अभी एक सेट ऑफ ऑडियंस है जिसने इसको देखा होगा निहारिका को, वो अब शायद नहीं देखती होगी स्प्लिट्सविला रोडीज में जब उसको देखा होगा, लेकिन जिन्होंने योगेश को देखा है वो तो अभी भी देखते हैं मतलब रनिंग एक। ओके। अभी अगर मैं बात करूं कि आपने कहा कि आप चाहते हैं योगेश रूरू साथ आ जाए, तो आप ट्राई करेंगे क्योंकि आप दोनों के ही दोस्त हैं। 100%। मतलब मैंने तो इन दोनों को भी बोला है कि यार देखो तुम लड़ो झगड़ो, पहली चीज़ तो इंटरनेट पे अपनी वो खिचड़ी मत पकाओ, क्योंकि जो भी है आपस में रखो। इवन इफ यू वांट टू पार्ट वेज वन डे, पार्ट वेज, बट लाइक टॉक टू ईच अदर एंड देन डू इट वेरी कामली इन अ मैच्योर वे। पर जहाँ तक मुझे लगता है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यार जिनकी वजह से इनकी लड़ाई हुई है। इट्स नॉट वर्थ गिविंग अप सच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर दैट। सो या होपफुली दे गेट बैक टुगेदर, दैट इज व्हाट आई वांट, बट लेट्स सी। मुझे लगता है आप सबसे ज्यादा खुश होंगे, दोनों के दोस्त हैं आप। हाँ, मतलब मुझे तो यार देखो बहुत पहले से पता था कि ये लोग डेट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और जब ये मुझे पता लगा योगेश भी आ रहा है शो के अंदर, तो मैं तो थोड़ा सा वैसे भी हो गया था कि यार योगेश क्यों आ रहा है शो के अंदर, बिकॉज लास्ट आई हर्ड वाज दैट रूरू एंड योगेश वर अ थिंग। हाँ। तो फिर जब आए भी और रूरू भी आई तो आई वाज रियली हैप्पी, बिकॉज आई नो कि ये एक्चुअल में एक दूसरे के को बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत सिमिलर भी हैं। मतलब दोनों ही इक्वल लेवल ऑफ बेवकूफ़ हैं,
दोनों इक्वल लेवल ऑफ स्मार्ट भी हैं, दोनों इक्वल लेवल ऑफ कम्पेटिटिव भी हैं, और दोनों इक्वल लेवल ऑफ इनटू ईच अदर है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। हम्म। तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा। तो जब योगेश आया और उसने कनेक्शन में आया तो आप थोड़े सरप्राइज नहीं हुए थे? आपको लगा था कि अच्छा अब इसका ब्रेकअप हो गया होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली अगर वो शो के अंदर आ रहा है तो ब्रेकअप वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो हो ही गया होगा, क्योंकि इतना तो बेवकूफ़ योगेश भी नहीं है कि बाहर अगर रिलेशनशिप हो तो वो शो के अंदर शो आए, के अंदर आए। क्योंकि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी उससे। पर जहाँ तक बात रही, और कनेक्शन बनाने के लिए बनाएगा ही ना यार, शो के अंदर गेम आया तो तो। खेलना ही है। हाँ, इट इज़ शो अबाउट योर कनेक्ट, लाइक मेकिंग कनेक्शन। कनेक्शन, सो ही वुड। आपकी और दीक्षा के बीच में किसी ने इंटरफेयर करके दोनों को साथ लाने की कोशिश की? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एंड कोई हमारा ऐसे म्यूचुअल इतना क्लोज है भी नहीं, मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उल्टा जो बीच में, मैं नाम नहीं लूँगा, पर जो लोग थे भी उल्टा उन्होंने पंगे ही करवाने की कोशिश की है इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट। जो मैंने वैसे इन पर्सन उनको ऑलरेडी कॉल आउट कर दिया है, मेरे को नाम नहीं लेना अगेन, वो बहुत प्राइवेट वाली चीज़ है। पर हाँ, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अस टॉक टू ईच अदर, पीपल हैव एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ट्राई टू यू नो। पर हमने वो टास्क देखा सेवक वाला, आपको लगता है कि वो टास्क थोड़ा अलग तरीके से भी खेला जा सकता था? वो थोड़ा बिलो द बेल्ट किया आपके साथ? हाँ, मतलब आई फील लाइक अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं उसको बोल देता कि भाई 200 चक्कर मार दे पूल के, हाँ, you know, मेरे ख्याल से like there were a lot of ways that he could have made me lose that task, but he chose to disrespect me through what he thinks disrespect is. समझ रहे हो आप? It is as simple as that. वरना अगर आपको सेवा दी, आप समझो सबसे पहली बात, सेवा क्या होती है? आपसे मैं 3 सेवा करवाऊंगा, सेवा मतलब कुछ कार्य करवाऊंगा, कुछ काम करवाऊंगा, लेकिन अगर मैं वो सेवा के नाम पे ये बोलूं कि यार तुम सारे कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, राइट? It is simply about the fact that he thought that he would try to disrespect by putting makeup on, which I don't think is disrespectful. I've spoken about this as well. तो वो उसका प्लान जब फेल हो गया तो उसने फिर डोम में आके बोल दिया कि मेरी तो हुई नहीं कंप्लीट, जबकि हो गई थी कंप्लीट। तो फिर अब आप वीडियो में बोला था कि 3 महीने कार्य वीडियो कराए। में भी बोला था, उसके अलावा उसने इन पर्सन भी बोला है, जब उसकी तीसरी, अगर आपकी दूसरी विश कंप्लीट नहीं हुई है तो आप तीसरी, तो आप मेरे पास तीसरी विश लेके कैसे आओगे? हाँ, आप बोलोगे ना मेरी दूसरी कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी में एक और विश दे रहा हूँ, आप दूसरी ही विश दूसरी करो, समझ रहे हो? वो होता ना, पर नहीं हुआ। उसको भी पता था कि तीनों विश कंप्लीट हो गई हैं, पर जब डोम में उन्होंने उससे पूछा तो उसने बोल दिया नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। अब चाहते तो वो मुझे दे भी सकते थे, ट्रू। पर आपको लगता है जो आपने उसको 2 टाइमर का टैग दिया उससे वो उसको बहुत हर्ट कर गया था? हर्ट तो क्या, आई फील लाइक अगर उसे हर्ट भी किया होगा तो मैंने कुछ उसको बिलो द बेल्ट नहीं बोला है। 2 टाइमर अगर वो है भी तो शो के अंदर तो उसने एविडेंटली बोला ही है ना। वो तो उल्टा उसको ऐसे चौड़ में बोलता है कि अरे मैंने सेम शायरी इसको भी मारी उसको भी मारी, देख तेरे को भी मार रहा हूँ, हाँ, है ना? ही वुड ओन अप टू इट। ही जस्ट यूज दैट एज एन एक्सक्यूज टू बी द शिटी पर्सन दैट ही इज। समझ रहे हो आप कि उसको वो एक बहाना चाहिए था कि मैं ये बहाना इस्तेमाल करके अपनी अंदर की भड़ास निकालूं और कितना नीच से नीच गिर सकूं हिमांशु के साथ, और वो हुआ है। वरना अगर उसे इतना बुरा लगता तो उस टाइम पे तो वो बहुत जोक भी बना रहा था, उसके बारे में हंस भी रहा था। वो जब वो हो भी रहा था टास्क तब भी वो बार बार बोल रहा था नहीं मैं तो 2 टाइमर हूँ। बिकॉज इफ इट इज हैज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं हर्टफुल चीज़ बोलूंगा ना, आप हो सकता है एक आधी बार उसको बात घुमाने के लिए बोल दो, पर अगर आप बार बार बोल रहे हो तो मतलब ऑब्वियसली आप भी वो चीज़ लेते हो उस तरह से, है ना? हाँ। और वो मैंने भी हंसते हुए ही किया था जब मैं लिख भी रहा था। इट वॉज वेरी एविडेंट, बट ठीक है। तो आपको, आप बाहर आने के बाद कभी उससे मिले या बात की? हाँ, मतलब मिले तो हैं ही है यार पार्टी वगैरह पे, ऐसा तो कुछ नहीं है। I don't have hatred in my heart Okay. for anybody, like anybody, regardless of what they do. एक चीज जो मेरे को और उसमें नजर आई थी जब सुजैन ने कहा था इसको इस रूम में अकेला नहीं छोड़ सकते, कुछ भी चोरी करके ले जाएगा। हाँ, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था उसने ये चीज़ बोली है। फिर मैंने वो उसके वीडियो में देखा, मुझे लगा कि ये लाइन बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था, मतलब ये गलत। you know, if I'm being honest, अगर चीज़ें जिस हिसाब से शो में हुई ना, जिस हिसाब से they would say things, they would talk about how I look and all of those things, हो सकता है मैं कभी कभी ना ये सोचता हूँ मैम, जब सोने लगता हूँ कि एक ना ऑल्टरनेट यूनिवर्स होगा जहाँ पे जिस तरह से हुई थी चीज़ें वैसे दिखाई जाएंगी, तो फिर कैसा होगा
you know, the audience would see me differently, and then people would see what the reality is and how they were a group and I was being targeted and all of those things. But sadly that is not the reality. Sadly it has been quite the opposite. It's not really easy, but there's nothing we can do about it. अश्मिता सुजैन ने, अगर मैं गलत नहीं, आपको रेड फ्लैग भी बोला था, पता नहीं, बोला होगा, किसी इंटरव्यू में बोला है, अगर गलत नहीं। बोला होगा, पता नहीं, मतलब हो भी सकता है, ठीक है। I mean, it's if they think I'm a red flag, I don't mind, sure. कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप बिल्कुल टच में नहीं रहना चाहते हो? I don't know, not really anyone. मतलब देखो, I'm not fond of everybody. I don't follow everybody. I only follow the people I talk to. तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी मैं शक्ल ही ना देखना चाहूँ कभी भी, क्योंकि ये इंडस्ट्री और यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ती है। पर हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे खटकी हैं और मैं ओपनली बोलता हूँ, तो वो है। बट आई, लाइक आई सेड, आई डू नॉट हैव hatred towards anybody in my heart. So yeah. आपने कशिश को भी किसी चीज़ के लिए कॉल आउट किया था कि मैं गलत नहीं हूँ? वो भी दीक्षा की बात के लिए किया था। तो बेसिकली उसने दीक्षा के लिए बोला था जब दीक्षा और योगेश का हग हुआ था। याद है वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी जहाँ पे वो दीक्षा जंप करके हग करती है योगेश के ऊपर। तो कशिश ने बोला था यार हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, या फिर मेरे हिसाब से तो बड़ा वो था। तो मैंने बोला यार तुमने अपना एपिसोड या अपना सीजन नहीं देखा है क्या? मैंने कहा तुम्हारी चीज़ें तो बहुत क्वेश्चनेबल थी कंपेयर टू हग। तो आउट ऑफ एवरीबॉडी यू शुड नॉट गेट टू से दैट। तो वो भी मैंने दीक्षा के लिए ही स्टैंड लिया था, पर ये बात अलग है, अब तो दीक्षा भी मेरे अगेंस्ट स्टोरियां डाल रही है। बट या दैट इज व्हाई दैट हैपेंड। दीक्षा के लिए तो उर्फी ने भी बोला था अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही डम है तो हम क्या करें। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। पर दीक्षा को बार-बार ये टैग मिला है इसमें। हाँ, आई मीन बेसिकली काफ़ी लोगों ने ये सब चीज़ें बोली और मैंने तो हमेशा, मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक शी इज़ डम एट ऑल। पर अगर लोगों का वो पर्सपेक्टिव है तो वो लोगों का पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है वो। आई डू नॉट बिलीव शी इज़ डम। ओके, रूरू को आपने समझाया था इस बात के लिए, आपकी दोस्त है इसलिए पूछ रही हूँ, जब सौरभ ने उसे लीगल नोटिस भेजा, अपूर्वा के साथ लाइव किया उसने और कुछ ऐसी बातें बोली कि सौरभ का तो घर के अंदर एक नहीं दो के साथ कनेक्शन था, तो वो सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है कि मतलब ठीक है आपस में जो लड़ाइयाँ हुई थी वो ठीक है, पर आप किसी और की एक्स को लेकर आ जाते हो और लाइव में बात करते हो? नहीं, मैंने यही बोला था रूरू को कि इफ़ यू हैड अ प्रॉब्लम विद व्हाट सौरभ डिड, इट्स ओके to have that problem, but it's not okay to go on to the internet and bring somebody else for it. समझ रहे हो आप कि आप लाइव जाओ, आप लाइव पे बोलो कि यार मुझे ये चीज़ पसंद आई है या ये चीज़ पसंद नहीं आई है जो सौरभ ने की है, पर एट द सेम टाइम आप अगर उसकी एक्स को लेके आ रहे हो तो फिर आप पर्पसली उसको वो उंगली करना चाहते हो कहीं ना कहीं। पर बाकी रूरू रूरू है, देखो रूरू रूरू ही है, रूरू रूरू है, रूरू को जो मर्जी बोलो, रूरू ने जो करना है वो अपने मन की ही करनी है। हाँ। तो वही करती है, यूनिक पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा। पर मैंने बोला था कि ऐसे नहीं करना चाहिए था मैंने, पर इसे ये नहीं बोला था दैट यू शुडंट हैव गिवन अ रिप्लाई, बिकॉज सौरभ ने भी एक रील लाइक करी थी जहाँ पे कुछ मॉकरी हो रही थी, कुछ मजाक बनाया जा रहा था रूरू का और दीक्षा का। तो मैंने बोला ठीक है तुझे नहीं पसंद आया तो बोल, यू नो, पर उसकी एक्स को मत लेके आ, वैसा मेरा मानना है। That is what I think. तो आपको लगता है कि वाकई में कुछ लोग पहले से एंगेज थे, इस शो में आए, बाद में जब उनकी अब एक्स बाहर आ रही हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही हैं, जैसे दीप्तांशु का भी तो यही हुआ, सौरभ का भी यही हुआ, योगेश का तो खैर अंदर ही आ गई। तो आपको लगता है कि कास्टिंग टीम ने भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए? और मे बी इट वाज अ ट्रिक, because from where I see it the season is doing really good. हाँ, दिस सीजन इज डूइंग वेरी गुड। तो अगर कास्टिंग ने ध्यान नहीं रखा होता तो शायद वो इतना अच्छा नहीं चलता सीजन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस। हाँ, ये बात अलग है कि इवन दो लोगों ने और बहुत सारी चीज़ें करी हैं पर फिर भी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पर हाँ दैट इज़ देयर। और मुझे कभी कभी आई फील इट्स अ लिटिल बिट डायबॉलिकल आल्सो द फैक्ट दैट so many contestants have done so many shit in the show, outside the show, whatever, but the only reason I'm being called out is because I raise my opinions and I say what I want, and that is what people can't take.
मुझे यही लगता है कि स्ट्रॉन्ग हेडेड होना इतना मतलब प्रॉब्लमेटिक क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने एक चीज़ समझिए कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, 10 लोगों के कुछ सेट ऑफ फेवरेट्स हैं, सॉरी 10 लोगों के कुछ सेट ऑफ फैन फॉलोइंग है। अभी अगर मैं 10 की ही पोल खोल दूंगा तो उन सबके फेवरेट्स तो आएंगे ना मेरे पीछे, और वही हो रहा है। जो कि मुझे शो में भी पता था। मुझे बस ये है कि यार मुझे लगा था कि शो मेरा साथ देगा हाँ, तो यू आर हर्ट। by the show. Like I यस। thought that show would know how much, because this is not my first show. I don't think that कि किसी को भी नहीं पता होगा। मतलब मुझे समझ में आती है चीज़ें कैसी होती हैं कि अगर मैं ऑब्वियसली 4 लोगों के पीछे जा रहा हूँ तो 4 लोगों की फैन फॉलोइंग मेरे पीछे आएगी, बट यू हैव अ फीलिंग दैट ओके यू आर ट्राइंग टू रिस्क दैट, क्योंकि काफ़ी लोग ये इसीलिए नहीं बोलते कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्स कंटेस्टेंट की एक फैन फॉलोइंग है तो काफ़ी लोग इसी डर के मारे नहीं बोलते यार इसकी फैन फॉलोइंग है बाहर हमें गालियाँ पड़ेंगी। But हाँ हाँ। that is not good for the show because the show would want people that are honest and speak their opinion out. I did that, yet I get to be treated like that. तो आपने इससे पहले जितने शो किए उसमें कभी आपके साथ ये चीज नहीं हुई? होती है यार, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है. It's just that I consider these people as my own. Like MTV is like my family. That is what I always thought. वो थोड़ा सा तब मुझे बुरा लगा उस चीज़ का कि यार ये तो मेरे अपने बंदे थे और इनको पता भी है मैंने कितना किया है शो के लिए, तो थोड़ा सा वो चुभता है. आपको लगता है इस शो में फेवरेटिज्म हुआ है कुछ कंटेस्टेंट पर्टिकुलर? Favoritism, I don't know if that is the right word according to my contract, but characters have been built. है ना? Characters have been built. ओके। किसी का नाम लेना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली, आई मीन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि योगेश और कांचे की लड़ाई होगी तो वो डेफिनेटली आएगी और वो एक तरफ को झुकला कर ही आएगी, हाँ। है ना. और मुझे भी नाम भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भी समझ गए होगे, ऑडियंस भी समझ गई होगी. लेकिन सिमिलर लड़ाई अगर निहारिका और प्रीत के बीच में हुई है तो वो नहीं आई है. तो अब है तो दोनों कंटेस्टेंट और दोनों इम्पोर्टेंट ना यार. आपको जब शो में थे तो कोई ऐसा कॉन्टेस्टेंट लगा जिसने बहुत अच्छा कंटेंट दिया लेकिन जो दिखाया ही नहीं गया बिल्कुल भी, और वो जो है उभर कर वैसे आ ही नहीं पाया जैसा शो में था? Me, if I'm being honest, I feel like I did definitely मतलब डोम में भी और वैसे भी हर किसी को पता ही होता था यार कि मतलब आई वॉजंट कंटेस्टेंट दैट यू कैन टेक सो इजीली. और अब बाहर आके भी जो ये एक्स्ट्राज रील डाल रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट बिकॉज दे कैन ऑल्सो पिक अप ऑन द नैरेटिव वेव. बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, वो वाली चीज़ है. तो आई फील लाइक इफ यू रियली आर वांट मी टू बी ऑनेस्ट ऑन दैट वन, आई वुड से मी. फिनाले पास आ रहा है आप, है ना? अब फिनाले में लोग वेट कर रहे हैं कि कौन आखिर जीतेगा. आप शो में रहे, आपके डिजर्विंग, आपके हिसाब से टॉप 5 आपको क्या लगते हैं कि जो होने चाहिए? I think firstly I would put Yogesh Ruru, then I would put Gullu Kaira, of course, then I would put who else? I think Tain Sadaf also, and then I would put Saurabh Niharika, and then me and Diksha. ये 5 आपको लगता है कि शो में अगर सबसे? 5 तो ये 5. ओके। अब पता नहीं फिनाले में कौन कौन गया है कौन कौन नहीं, राइट? तो फिनाले कब शूट है या कुछ इसकी इंफॉर्मेशन है, हमें देखने को मिलेगा, सब फिर से इकट्ठा होंगे, क्या है? तो बेसिकली फिनाले का टास्क तो हो चुका है, ओके। बट जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस नहीं हुए हैं और मुझे जहाँ तक लगता है शायद कुछ और ये ट्विस्ट ज़रूर लेके आएंगे. तो वो होना बाकी है. तो वो आई फील लाइक इन द कमिंग मंथ में शूट हो जाएगा. ओके। फर्स्ट वीक सेकंड वीक. एयर कब तक होगा ये मुझे आइडिया नहीं है, पर हाँ शूट हो जाएगा. ओके। आपको अगर दोबारा रियलिटी शो ऑफर हो एमटीवी की तरफ से तो आप करेंगे अब? नहीं यार, पता है प्रॉब्लम क्या है कि इवन व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है वापस से कि यार जैसे अगर मैं भी ये चीज़ बोल रहा हूँ तो उनके दिमाग में भी तो ये चीज़ हुई कि यार यार ये ऐसे ऐसे बोल रहा था, और फिर मेरे दिमाग में भी तो यार अगर पहले ऐसे हुआ तो नहीं हुआ. पर आई डोंट नो इफ़ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट. जब मैं शो से बाहर आया था आई हैड सच हाई होप्स बिकॉज of the way that I had given to this show.
आई समवॉट डिड नॉट रिसीव इट, और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो किया है जैसे मैं सोचता हूँ, बट nobody knows what is there in the future. But are you open for doing more reality shows? I am open definitely यार, अगर मेरे को काम अगर मिलेगा तो कौन काम के लिए मना करना चाहता है, but that would again still need a lot of thinking is what I believe, because I don't know if I'm ready for it, because अब क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी बैठ जाती है चीज़। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी आप शो करो, कल को अगर मैं कोई भी शो करूँ तो वो दिमाग में रहेगी कि यार अगर doesn't matter what I do, if what if it does not work out in the same way I want to, which somewhat makes you doubt yourself. But are you open for relationship now? यार अभी तो नहीं, नहीं? कुछ समय के लिए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं करूँगा भी ना मैम तो डेट मैं दुनिया को नहीं बताऊँगा कुछ समय तक, अगर कभी मुझे मिला वो पार्टनर और ऐसे करके, बिकॉज फ्रैंकली अगर मैं किसी को डेट भी करूँगा तो लोग यही बोलेंगे कि यार फिर से वो ये समझ रहे हो आप, दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स हाउ यू थिंक, राइट? इवन दो आई डोंट थिंक डेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट आई इन माय कोर बिलीव, बट वो ग्रेजुअली बार वो पिक पॉइंट होने से और थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड थ्रू हाउ पीपल परसीव यू, इट चेंजेस द वे यू थिंक ग्रेजुअली एज वेल. चलिए जाते हुए मैं आपको कुछ कॉन्टेस्टेंट के नाम बोलूंगी, आपको रैपिड फायर में उनको हैशटैग देने हैं, हैशटैग ओके ठीक है ना? गुल्लू. उल्लू. गुल्लू हैशटैग गुल्लू. उल्लू. उल्लू. उल्लू आउल. ओके, क्यों? क्योंकि वो है उल्लू, दैट्स इट, नो अदर. उल्लू, और आई कुड आल्सो से अनएजुकेटेड, दैट इज व्हाट आई थिंक. और उसको जो शो में दिखाया ऐसे दिखाया कि फन नॉटी एकदम. नहीं फन है, देखो वो फनी है, ओके वो है, नॉटी है, अच्छा कैरेक्टर है शो के लिए, पर एट द सेम टाइम वो काफ़ी बिलो द बेल्ट जोक्स भी मारता है, एट द सेम टाइम वो उल्लू भी है. बहुत सारी चीजें फिर ऐसी दिखाई नहीं गई उसकी ना. कायरा. यू गेट मी. कायरा, आई थिंक शी इज स्वीट. सदफ. सदफ also nice. टेन. टेन, डेढ़ शाना. विशु. पौना शाना, if there is a word. सुजैन. Suzanne, immature. रॉन. Watermelon. अश्मिता. Asmita, smart. मोहित. Mohit, what is that word? Good looking but a bit dumb. अनुष्का. Anushka, just I feel like good contestant, I would say. Good contestant for a reality show. ओके. सौरभ. Brother, निहारिका. not bhabhi. आपने नॉट भाभी बोला, इसी से मुझे, मैंने सौरभ का जब इंटरव्यू लिया था इससे पहले भी मैंने पूछा था, तो सौरभ कह रहा था अब मैं रिलेशनशिप नहीं शादी के बारे में सोचूंगा. तो मैंने बोला फिर आप निहारिका के लिए सोच रहे हैं? तो उसने बोला देखो सोच रहा हूँ ऐसा नहीं है, पर उसमें वो सारी क्वालिटीज तो है, तो अगर सोचना भी हो तो कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है. तो सोचने से थोड़ी ना कुछ हो जाता है, करना भी तो पड़ता है. योगेश. भाई. रूरू. बहन. आकांक्षा. Akansha, not real. कियोना. And also opportunist for Akansha. Kiona also immature. ओके. प्रीत. Preet, wasted potential. झलक. Zalak, too innocent for the show. ओके. खुशी. Sweet, but again too innocent for the show. दीक्षा. Good person. एंड हिमांशु. King. वाह, ये हुआ ना जवाब, है ना? Okay. या जाते हुए एक चीज जो मुझे आपके रैपिड फायर में जिसने बहुत सरप्राइज की, जो आपने जवाब अनुष्का के लिए दिया.
आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जितने लोगों के इंटरव्यू किए उसमें से पहले आप हैं जिसने उसके बारे में कोई पॉजिटिव चीज़ बोली हो। यार पता है क्या है प्रॉब्लम, लोगों को ना वो जिसको उल्टा बोल लग रहा हो उसके बारे में ना बोलने में मज़ा आता है, क्योंकि अगर मैं अनुष्का के बारे में उल्टा बोलूँगा, मुझे पता है सबके दिमाग में है ये साइकोलॉजिकली, मैं उल्टा बोलूँगा ना तो जो उसको नापसंद करते हैं वो मेरी तरफ आ जाएंगे, बट आई डोंट गिव अ शिट। आई थिंक नाउ वी आर, अब वो हम दोनों वो चीज़ समझ चुके होंगे, तो मुझे Yes. नहीं फ़र्क पड़ता है। मैम मेरा ये मानना है कि आप एंड तक कुछ भी रहें, सबसे इम्पोर्टेंट है आप असली रहें। ऑनेस्ट रहे, असली रहे। है ना। थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी थैंक्स अ एज लॉट, वेल। थैंक यू।